गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाधतोषित विश्वेशं धर्म मार्ग प्रवर्तकं वंदे हरिहरानंदं करपात्रं जगद्गुरुं श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वंदे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। आज गुरु पूर्णिमा का परम पावन पर्व है। इस पर्व पर अपने सद्गुरुदेव का स्मरण, ध्यान, चिंतन, मनन, अर्चन और वंदन करना प्रत्येक आस्तिक भक्त और शिष्य का कर्तव्य है। इसलिए इस पर्व पर उन गुरु का स्मरण करें जो हमारे जीवन रूपी नौका को, परमार्थ पद के जीवन रूपी नौका को भवसागर से पार उतारने के लिए अपनी कृपा करते हैं। आज व्यास पूर्णिमा भी है, जैसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी कहा जाता है। और भगवान व्यास के रूप में स्वयं नारायण ही अवतार लेकर प्राणियों के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने वेदों का विस्तार किया। ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद के रूप में उनका वर्गीकरण करके उनकी अनेक शाखाओं के रूप में उनका विस्तार किया और अपनी व्यास पदवी को सार्थक किया। महाभारत रूपी 5वें वेद का निर्माण किया। जो लोग वेदाध्ययन करने में असमर्थ हैं, उनकी सामर्थ्य नहीं है वेदाध्ययन करने की या उसको समझने की, ऐसे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि करने वाला महाभारत रूपी 5वें वेद का निर्माण भी भगवान व्यास ने ही किया, जिसके संबंध में कहा जाता है यदि येहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्। जो महाभारत में है वही सारी दुनिया में है, संसार में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। अर्थात ज्ञान का अथाह समुद्र है महाभारत। उस महाभारत का अवदान महर्षि व्यास के द्वारा हुआ। 18 पुराणों का, महापुराणों का निर्माण महर्षि व्यास के द्वारा हुआ, जिनसे जगत का कल्याण हो रहा है। इसलिए कहा भी जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब व्यास के द्वारा ही प्रवर्तित है, उन्हीं के द्वारा लिया गया है, उन्हीं से प्राप्त किया है संसार के लोगों ने। तो भगवान व्यास को हम नमन करें। और कलयुग के महान गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो साक्षात शिव के अवतार थे, तो इन दोनों महापुरुषों ने ही एक सच्चे गुरु के रूप में जगत कल्याण के लिए जो अथक प्रयास किया है, उसके लिए हम सब उनके ऋणी हैं। कहा जाता है शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकराचार्य साक्षात शंकर के ही अवतार थे। और केशवम बादरायणम, और भगवान बादरायण व्यास कौन थे? ये साक्षात नारायण के थे। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। भगवान व्यास ने सूत्रों की रचना की और भगवान शंकराचार्य ने उनका भाष्य किया।
तो ये जो परंपरा है हमारे यहाँ ज्ञान की, यही ज्ञान की परंपरा का संवाहक गुरु होता है, और गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु शब्द का अर्थ ही है, गु शब्दस्तु अंधकारो, रू शब्दस्त निरोध का, अंधकार निरोधकत्वात् गुरु रित्य विधीयते। गु अक्षर का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। तो गुरु कौन हुआ? गुरु वो है जो शिष्य के अंतःकरण में व्याप्त अविद्या, अज्ञान, मोह के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से उसको भर देता है। वही वास्तविक अर्थ में गुरु है। और गुरु एक परंपरा के आधार पर चलता है। जैसे वेदाध्ययन की परंपरा है, सर्वम वेदाध्ययनम गुरु अध्ययन पूर्वकम। गुरु परंपरा से ही वेदाध्ययन होता है। हमारे गुरु ने हमने वेदाध्ययन अपने गुरु से किया, हमारे गुरु ने अपने गुरु से किया, उनके गुरु ने उनसे पूर्व के गुरु से किया। ऐसे ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान की परंपरा, योग की परंपरा, आगम की परंपरा, ये सब अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से हमारी इस पुण्य भूमि भारत में प्रवाहित हो रही हैं। निगमागम सम्मत जो मार्ग है वही विश्व कल्याण का हेतु है, उसी से विश्व कल्याण संभव है। सनातन धर्म ही विश्व मानव धर्म है, और उस धर्म का बोध हमें वेद के द्वारा होता है। उस वेद के अर्थ का बोध हमें गुरु के द्वारा होता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की जो महत्ता है वो अतुलनीय है, वो सर्वोच्च है, और वही गुरु होने का अधिकारी है जो अपनी गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हो। लेकिन आज बड़ी चिंता का विषय ये है कि हमारी जो धर्मभूमि भारत है, अध्यात्म जिसका प्राण है, वेद और वेदानुसारी शास्त्रों की जो परंपरा इस देश में अभी तक स्थापित रही है, उस परंपरा के उस मार्ग से हमको हटाने की सतत कोशिश हो रही है। नए नए संप्रदाय, नई नई विचारधाराएं जन्म लेकर के हमारे समाज में अपनी हलचलें कर रही हैं, और हमारी जो भोली भाली सनातन धर्मी जनता है, आस्तिक जो जनता है, उसको गुमराह कर रही हैं। शास्त्र का मार्ग जो है अवरुद्ध हो रहा है। दम्भिन निज मत कलप कर प्रगट किए बहुपंथ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग आने पर अनेक लोग अपने नए नए मतांतरों का उद्भव करके और लोगों के बीच में प्रसारित करेंगे। इसके लिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ये जो गुरुडम फैल रहा है, इस गुरुडम से भी बचने की आवश्यकता है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम ये संकल्प लें, और ऐसे जो तत्व हैं जो हमें शास्त्र मर्यादा से दूर ले जा रहे हैं, उनसे हम सावधान हों, और हमारी जो सनातन परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार ही हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, और ऐसे ही गुरु का वर्ण करें। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का मतलब है विद्वान, शास्त्रों में निष्णात, सुकुलोद्भव, अच्छे कुल में उत्पन्न, संस्कारी माता पिता की संतान, और पुरुष ने विधिवत जिसके सारे संस्कार हुए हों। संस्कारात् द्विजोच्यते, संस्कार के द्वारा जिसने द्विजत्व प्राप्त किया हो। वेद पाठाद भवेद विप्रः, वेदाध्ययन के द्वारा जिसने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया हो, विप्रत्व प्राप्त किया हो। इन लक्षणों से जो संपन्न होता है उसको कहते हैं श्रोत्रिय। तो गुरु कैसा होना चाहिए? बोले श्रोत्रिय होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, धर्मशास्त्र के वेदों के निगमागम के मर्म को समझने वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु ऐसा नहीं होगा तो वो शिष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले जो संशय हैं उनको छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, वो शिष्य की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर सकता।
उसके तर्क वितर्क और कुतर्कों का उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए गुरु का श्रोत्रिय होना बहुत आवश्यक है और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। क्यों? अगर वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो फिर वो शिष्य को भी ब्रह्म तत्व का बोध नहीं करा सकता। ये हमारे यहाँ गुरु की योग्यता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखने पर ऐसे गुरुओं का मिलना अगर दुर्लभ नहीं तो कठिन अवश्य है। धर्म सम्राट विश्वबंद यतिचक्र चूड़ामणि प्रातस्मरणी परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर और शास्त्र की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किया, उन्होंने बार बार जनता को ये सावधान किया कि शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने पर ही मानव का कल्याण हो सकता है। इसलिए सभी को शास्त्र मर्यादा का पालन करना चाहिए और ऐसे गुरुओं की ही शिक्षा लेनी चाहिए जो स्वयं शास्त्र मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं जो अनादिकाल से प्रचलित हैं, अविच्छिन्न परंपरा से चल रहे हैं, जिनका मूल उत्स भगवान ही है स्वयं। चाहे वो भगवान शंकराचार्य का अद्वैतवादी संप्रदाय हो, चाहे भगवान रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवादी अद्वैतवादी संप्रदाय हो, मध्वाचार्य जी का द्वैतवादी हो और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवादी हो, अथवा वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवादी हो, अथवा चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदवाद हो। तो ये सभी जो संप्रदाय हैं ये हमारी शास्त्र परंपरा से जुड़े हुए संप्रदाय हैं। इन्हीं संप्रदायों में हम दीक्षित हों, जैसी हमारी निष्ठा है उसके अनुसार अपने गुरु का हम लोग वरण करें। कहा भी जाता है, पानी पीजे छान के और गुरु कीजिए जान के। पानी को हमेशा छान करके पीना चाहिए और गुरु को हमेशा जान करके कि ये गुरु होने योग्य है या नहीं है, हमें वरण करना चाहिए। तो आज गुरु परंपरा है। गोस्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति या परम पद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। बहुत बड़ी बात कह दी। गुरु की महिमा त्रिदेवों से भी ऊपर है, भगवान से भी ऊपर है। इसलिए कहा भी जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएँ। अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाएं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करो? बोले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद दिए बताए। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान को बताने वाला कौन था? तो इसलिए गुरु की अतुलित महिमा है और ऐसी महिमा है कि गुरु पूजा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराज दशरथ कहते हैं, सब पायो रज पावन पूजे। महाराज वशिष्ठ से कहते हैं कि श्री चरणों की जो गुरु चरण रज है वो सब कुछ देने वाली है, वही अंतःकरण के कपाट को खोलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवह जासु। उघरही विमल विलोचन ही के, मिठही दोष दुख भव रजनी के। ये संसार रूपी रात्रि को अगर नष्ट करना है तो गुरु के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का ध्यान करना पड़ेगा, उसका सेवन करना पड़ेगा और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी हमारा कल्याण संभव है। और हमारे यहाँ तो योग का मार्ग है, तंत्र का मार्ग है। इन मार्गों में तो कोई गुरु के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की बात हो, या मूलाधार में सुषुप्त कुंडलनी के जागरण की बात हो, जो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा इत्यादि खट चक्रों का भेदन करके सहस्रार में पहुँच करके परम शिव के साथ सामरस्य स्थापित करती है। ये जो साधना के मार्ग हैं ये बिना गुरु के बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है तंत्र शास्त्र में, गुरु सर्व कारण भूता शक्ति। गुरु ही वो शक्ति है। इसलिए
गुरु का ध्यान पहले, परमात्मा का ध्यान बाद में। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है, बहुत से लोग आजकल ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि गुरु की सेवा करो, उनको तन भी समर्पित करो, मन भी समर्पित करो और धन भी समर्पित करो, क्योंकि भगवान से भी ज़्यादा गुरु की महिमा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है। हमारा कार्य गुरु की सेवा करना है, उसके उपदेश के अनुसार चलना है। लेकिन गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो अगर गुरु की सेवा करने से हम अपना जो मूल लक्ष्य है उसी से भटक जाएं, तो फिर अर्थ क्या निकला? इसलिए आजकल जो एक वातावरण बिगड़ रहा है, गुरुडम फैलाया जा रहा है, इस गुरुडम से हम लोग बचे रहें और जो हमारे सच्चे गुरु हैं उन्हीं का हम गुरु रूप में वरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यही गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमको संकल्प लेना चाहिए और ये संकल्प लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाने की दिशा में, जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है, परम पद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। यही आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमारे चिंतन, मनन और अनुशीलन का दिन है। उसके अनुसार हम अपने गुरु का अर्चन करें, वंदन करें, उन्हें कोटि कोटि नमन करें और उनके चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हमें कल्याणकारी कार्यों में लगाएं, हमें धर्म मार्ग पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।